गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी में। और जैसा कि आज आप सबको पता है गाइस, आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लिहाज SGPGI के अकॉर्डिंग। और टॉपिक आज का होगा माइलस्टोन। और आप सब जानते हो कि माइलस्टोन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीडिया के लिहाज से। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप डिनोट कर लें और एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए और क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दूसरा गाइज, एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि क्लास के फर्स्ट ईयर एंड तक जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में आए और चले गए, ये तो करना नहीं है। इसलिए आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ठीक है गाइज, कुछ करेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चंस की बातें। ठीक है गाइज, तो राइट नाउ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल माइलस्टोन कितने होते हैं? तो टोटल माइलस्टोन हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं माइलस्टोन। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, और जिसमें कि चारों को अलग अलग से डिफाइन करेंगे, जिससे कि आज आप सबको अच्छे से पता लग सके कि 4 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो आज फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा ग्रोस मोटर माइलस्टोन। ठीक है, ग्रोस का मतलब जानते हो, ग्रोस का मतलब होता है मेजर। ग्रोस का मतलब ही क्या होता है? ग्रोस का मतलब ही होता है मेजर या बड़ा। ठीक है, तो ग्रोस मोटर माइलस्टोन वो बड़े मूवमेंट जो हम करते हैं, जो व्यक्ति मतलब छोटा बच्चा होता है जो मूवमेंट करता है, वो ग्रोस मोटर माइलस्टोन कहलाते हैं। ठीक है, और ग्रोस माइलस्टोन इसे हम मेजर माइलस्टोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? मेजर माइलस्टोन। जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट होता है 3 मंथ में जो बच्चा होता है, 3 मंथ से कम का होता है, तो वो क्या करता है? जो 3 मंथ का बच्चा होता है वो क्या करता है? हेड लेग करता है। क्या करता है? हेड लेग। हेड लेग क्या करता है? हेड लेग। और हेड लेग का मतलब कितना है? पुल बेबी सुपाइन टू सिटिंग नेक फॉल बैक। मतलब इसका कहने मतलब जब हम बेबी को पुल करते हैं और बेबी सुपाइन होता है, तो अपनी जो उसकी बैक होती है, नेक होती है, वो फॉल हो जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, और उसे हम जो माइलस्टोन बोलते हैं उसे क्या बोलता है? हेड लेग बोलते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट होगा कि 3 मंथ का जो बच्चा होता है, कितने महीने का होता है? 3 महीने का जो बच्चा होता है वो हेड होल्डिंग करता है। बच्चा हेड होल्डिंग कब करता है? 3 मंथ पर। ठीक है, या नेक होल्डिंग भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रोल ओवर बच्चा कब करता है? तो 5 मंथ पर करता है। कितने पे करता है रोल ओवर करता है? बोले तो इसका सुपाइन टू प्रोन और प्रोन टू सुपाइन। बच्चा मतलब सुपाइन हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, तो बच्चा कब होता है? वो 5 मंथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोल ओवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिट विद सपोर्ट। बच्चा बैठता कब है? विद सपोर्ट, तो वो भी 5 मंथ पर 2 चीज़ें करता है। एक तो बच्चा रोल ओवर करता है और दूसरा सिट विद सपोर्ट करता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आपका होगा ट्रिपॉइड पोजीशन। ट्रिपॉइड पोजीशन ये कितने मंथ पर होती है? तो ट्रिपॉइड जो अपनी पोजीशन होती है वो 3 मंथ पर होती है। कितने मंथ पर होती है? 3 मंथ पर। कितने? 3 मंथ पे होती है। और होता क्या है इसमें? बोथ आर्म टू हेल्प स्टेबलाइज द टॉर्स। मतलब क्या होता है इसमें? जो बच्चा होता है वो बैठ जाता है, बैठ कर बच्चा जो होता है 6 मंथ पर बैठ तो जाता है ये, और बैठ के जब आगे की तरफ जो उससे आर्म होते हैं उनको रखता है, बच्चा तो थोड़ी थोड़ी स्माइल और लाफिंग करता रहता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट 7 मंथ पे बच्चा क्रेवलिंग करना स्टार्ट करता है। क्रेवलिंग, ठीक है, कितने क्रेवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया भी है कि बच्चा क्रेवलिंग कब करना स्टार्ट कर देता है? तो बच्चा क्रेवलिंग 7 मंथ पे करना स्टार्ट कर देता है। और इसे पेट के सहारे आगे चलना, वॉल्क ऑन अब्डोमन, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप इजी वे में देख सकते हो। ठीक है, पेट के सहारे आगे चलना है, वॉल्क ऑन अब्डोमन। ठीक है, नेक्स्ट 8 मंथ पर बच्चा सिट विदाउट सपोर्ट। ठीक है, बच्चा जो 8 मंथ पर हो जाता है तो वो सिट विदाउट सपोर्ट होता है। क्या होता है? विदाउट सपोर्ट बैठता है बच्चा। 8 मंथ पे ध्यान रखना है। या क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि बच्चा 8 मंथ पर कैसे बैठता है? सिट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट,
या एनीवे जो भी आएगा, या आपके ये पूछ सकता है कि 8 मंथ पर कौन सा माइलस्टोन होता है, तो वो आपको बता सकता है। तो ये आपके ऑप्शंस में होंगे जो करेक्ट होंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, क्रेपिंग, बच्चा 9 मंथ पर क्रेपिंग करता है, ठीक है गाइज। और आप मुझे बताएंगे क्रेपिंग का मतलब क्या होता है। तो क्रेपिंग का मतलब होता है क्रेपिंग, और क्रेपिंग का होता है वॉक ऑन हैंड अप डाउन ऑफ द ग्राउंड एंड नी, घुटनेर हाथों को बल के चलना। बच्चा कई बार घुटनेर हाथों के उनके बल से नहीं चलते हैं, जो होता है वो कितने मंथ पर होता है, वो 9 मंथ पर होता है। कितने मंथ पर होता है, 9 मंथ पर होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। और जो बच्चा 10 से 11 मंथ का होता है, कितने मंथ का होता है, 10 से और 11 मंथ का जो बच्चा होता है, ओके गाइज जस्ट जो बच्चा 10 से 11 मंथ का होता है, स्टैंड विद सपोर्ट होता है। क्या होता है, स्टैंड विद सपोर्ट, मतलब किसी के सहारे से वो खड़ा होगा। और विदाउट सपोर्ट या इंडिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, वो 12 मंथ पर होगा। स्टैंड इंडिपेंडेंट, बगैर किसी सहारे के खड़े हो जाना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अपना होगा 15 मंथ पर बच्चा कैन वॉक, बच्चा कैन वॉक करने लग जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि बच्चा 15 मंथ पर कौन सा वो करता है, तो कैन वॉक करता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, बच्चा दौड़ना कब स्टार्ट कर देता है, तो बच्चा दौड़ना 18 मंथ पे स्टार्ट कर देता है। कितने मंथ पर, 18 मंथ पर बच्चा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और बच्चा जब 2 ईयर्स का होता है, कितने का होता है, 2 ईयर्स का, तो बच्चा अप स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है। अप स्टेयर करने लग जाता है बच्चा 2 ईयर्स पर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, माइलस्टोन मतलब ये जो है 2 ईयर्स पर बच्चा अप स्टेयर करता है, 3 ईयर पर बच्चा डाउन स्टेयर करता है, मतलब चढ़ता 2 साल पे और आता वापिस कब है, तो मतलब 3 साल पे, ठीक है। डाउन स्टेयर कितने पर करता है। और एक और माइलस्टोन ध्यान रखना कि 3 साल पे बच्चा ट्री साइकिल बोले तो 3 पहिए वाली गाड़ी भी चलाता है। कब चलाता है, 3 पहिए वाली गाड़ी कितने मंथ पर चलाता है, तो बता कितनी ईयर पर चलाता है। तो अगर मंथ पे करें तो 36 होगा, और ईयर की बात करें तो 3 ईयर होगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, बच्चा हॉप्स कब करने लग जाता है। बच्चा हॉप्स बोले तो लंगड़ी टांग खेलना कब स्टार्ट करता है बच्चा, तो लंगड़ी टाल जो बच्चा करता है वो 4 ईयर पर स्टार्ट करता है। कितनी ईयर पर करता है लंगड़ी चाल खेलना बच्चा स्टार्ट करता है, तो 4 ईयर पर स्टार्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर पर बच्चा स्कीपिंग करना स्टार्ट करना है। स्कीपिंग बोले तो रस्सी कूदना, बच्चा रस्सी नहीं कूदते हैं कि वो कितने से ईयर पर कूदते हैं, वो 12 पंजा 60 बोले तो 60 मंथ या बोले 5 ईयर पर, ठीक है। तो ये कुछ माइलस्टोन इम्पोर्टेंट थे, जो थे ग्रास मोटर माइलस्टोन के अकॉर्डिंग थे। क्या थे, ग्रास मोटर माइलस्टोन थे। और ग्रास का मतलब होता है मेजर, जो बच्चा मेजर एक्टिविटी जो करता है, जो भी माइलस्टोन करता है वो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अपना होगा, फर्स्ट अपना था ग्रोस मोटर माइलस्टोन, अब सेकंड है अपना फाइन मोटर स्टोन, ठीक है। फाइन मोटर माइलस्टोन मतलब फाइन, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है गाइज। फाइन मोटर माइलस्टोन, ठीक है। बच्चा जब 4 महीने से कम का होता है तो बच्चा क्या करता है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री ग्रास्पिंग होता है। और एक बात आप डिनोट करके रखना कि जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। और ग्रास्पिंग का मतलब क्या होता है, ग्रास्पिंग का मतलब होता है पकड़ना। बच्चा ग्रास्प करना नहीं चाहता, भाई मान लो बच्चे की आप हथेली या कुछ भी है, और 3 महीने से पहले उसमें कुछ भी, वो 3 या 4 महीने से पहले आप कोई चीज़ करते हैं तो बच्चा करता नहीं है, इनवॉलेंट्री उस चीज़ को ग्रास्प कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। पर बच्चा उसको पकड़ना नहीं चाहता। और जितने रिफ्लेक्स होंगे वो इनवॉलेंट्री होंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 मंथ पर, ये तो था 3 मंथ से 4 मंथ से कम, अब था 4 मंथ पर। तो बाइडेक्स्ट्रस रीच करता है। बाइडेक्स्ट्रस का मतलब होता है किसी वस्तु को दोनों हाथों से ग्रास्प करना, किसी वस्तु को दोनों हाथों के द्वारा पकड़ना।
और 6 मंथ पर जो होगा यो यूनिडेक्स्ट्राजिस होगा। बोले तो यूनी बायो मतलब सिंगल, और बायो मतलब बोथ हैंड, और यूनी मतलब वन हैंड, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जिस भी माइलस्टोन को आप याद करते हो एक सीक्वेंस से याद करना। ऐसे याद सीक्वेंस से याद करके चलोगे सारे याद होंगे, और आप सीक्वेंस से अगर याद करके नहीं चलोगे तो आपको एक भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया, यूनिट एक्सरसाइज तक अपना हो गया। अब ये अपना 6 से 7 मंथ, 6 से 7 मंथ अल्नार ग्रास्प होता है। क्या होता है? अल्नार ग्रास्प। इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ गाइस, रुको। अल्नार ग्रास्प के बारे में, ठीक है गाइस। अल्नार ग्रास्प, सॉरी गाइस, अल्नार ग्रास्प, ये अपना अल्नार ग्रास्प है। और अल्नार ग्रास्प क्या है? अपना हाथ लीजिए और जो अपनी फिंगर है, जो अपनी चिटिल फिंगर बोलते हैं जो लास्ट की, उस फिंगर से किसी चीज़ को ग्रास्प करना वन साइड, ठीक है, वन साइड, तो होगी अल्नार ग्रास्प। एक होता अपना 7 से 8 मंथ पर बच्चा रेडियल ग्रास्प करेगा। रेडियल अपना जो अपने इंडेक्स फिंगर अगर यहाँ पे जो आएगा ये हो रहा है अपना, ये रेडियल ग्रास्प होगा। और 9 मंथ पर बच्चा पिंसार ग्रास्प करता है। और ये पिंसार ग्रास्प होगा, ये कौन सा होगा? इमेच्योर ग्रास्प होगा। कौन सा होगा? इमेच्योर ग्रास्प होगा गाइस। कौन सा होगा? इमेच्योर ग्रास्प होगा। और जो इमेच्योर ग्रास्प होगा, जो ये आपका इमेच्योर ग्रास्प होगा 9 मंथ पर अपना ग्रास्प पिंसार ग्रास्प होता है, कौन सा होगा? इमेच्योर होगा। और इमेच्योर मतलब क्या है? अपना थंब और अपना इंडेक्स फिंगर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को थंब और इंडेक्स फिंगर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना या पकड़ना क्या कहता है? पिंसार ग्रास्प कहलाता है। और 12 मंथ पर अपना कौन सा ग्रास्प आता है? तो बोले तो मैच्योर ग्रास्प पिंसार आता है। मैच्योर पिंसार ग्रास्प आता है। ध्यान रखना, बहुत बहुत माइलस्टोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चंस हमेशा इनमें के आते ही हैं। और तो एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। ओके गाइज, आपको पिंसार ग्रास्प मुझे लगता है शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच्योर पिंसार भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि मैच्योर पिंसार ग्राफ्स कितने मंथ पर होता है? तो अपना वो होता है 12 मंथ पर, ठीक है। अपना जो 15 मंथ पर होता है, बच्चा टावर 2 ब्लॉक कब बनाता है? टावर ऑफ 2 ब्लॉक, तो बच्चा कितने मंथ पर बनाता है? तो टावर ऑफ ब्लॉक बच्चा 2 मंथ पर 15 मंथ पर बनाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट 18 मंथ पर जब बच्चा 18 मंथ का हो जाता है तो 3 टावर ब्लॉक बनाता है। 18 मंथ पर बच्चा कितने ब्लॉक बनाता है? 3। और 2 ईयर पर बच्चा कितना बनाता है? बोले तो 6 टावर बनाता है। और 3 ईयर का जब बच्चा हो जाता है, कितने उसका हो जाता है? 3 ईयर का, तो बच्चा क्या बनाता है? 9 टावर ब्लॉक बनाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि उस पर 9 तो बनाता ही है, 9 टावर ब्लॉक तो बनाता है, उसके साथ साथ वो कैन ड्रो सर्किल और बनाना सीखता है, ठीक है। सर्किल बनाता है, इस तरह वो सर्किल बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो सर्किल बनाता है वो कितने मंथ पर बनाता है? सॉरी, कितने मंथ की बात करें तो 36 कर दो, ईयर की बात करें तो 3 ईयर कर दो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अपना है कि रेक्टांगल, बच्चा जो रेक्टांगल बनाता है वो कितनी ईयर पर बनाता है, ठीक है। जो रेक्टांगल है वो 4 ईयर पर बनाता है। कितने पे बनाता है? 4 ईयर पर। और कैन ड्रो है रेक्टांगल, वो कितने रेक्टांगल कितने बनाता है? 4 ईयर पर। और 5 ईयर पर बता ट्राइंगल बनाता है। क्या बताता है बच्चा? ट्राइंगल बनाता है। ट्राइंगल वो कितने बनाता है? कैन ड्रो द ट्राइंगल। और ट्राइंगल कितने बनाता है? 5 ईयर पर बनाता है। मैंने थोड़ा वैसे लिख रखा है कि देखो, जैसे ग्रास्पिंग, बच्चा ग्रास्प करना नहीं चाहता बट हो जाता है। और ग्रास्पिंग का मतलब होता है पकड़ना, और जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है गाइज। क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। आज मैंने आपको 2 माइलस्टोन के बारे में बताया यार, ये इंपॉर्टेंट है, डी नोट कर लो। इससे बाहर एक भी माइलस्टोन जाने वाला नहीं है। बाकी अब वो याद करना तो आपकी इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं आता, बस यही है
इसकी सबसे इजी और सबसे आसान तरीका यही है कि जितने भी माइलस्टोन हैं, भाई देख लीजिए 1 मिनट, जितने भी यहाँ माइलस्टोन बनाए हैं देख लीजिए, किसी मान लीजिए अपनी ग्रोस मोटर माइलस्टोन था वो 3 मंथ से कम था, तो मंथ इनको इस सीक्वेंस में लेके जब आप लोग चलोगे, भाई मान लीजिए सीक्वेंस अपना धीरे धीरे अपना चलता रहा, तो आपको सारे माइलस्टोन याद हो जाएंगे। जैसे भी मान लीजिए हेड लेग क्या होगा, हेड होल्डिंग बच्चा कब करेगा, रोल ओवर कब करेगा, सिटिंग विद सपोर्ट कब करेगा, तो आप ध्यान रखो 5 मंथ पे 2 कर रहा है, एक रोल ओवर भी कर रहा है और एक सिट विद सपोर्ट भी कर रहा है। ट्राइपॉड पोजीशन कब कर रहा है, क्रेवलिंग कब कर रहा है, क्रेवलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। और बच्चा सिट विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, यहाँ आपको ध्यान रखना। क्रेपिंग बच्चा कब, क्या घुटने के बल क्या कुछ है जो। स्टैंडिंग विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, कैन रल, कैन वॉक, के अप स्टीयर, डाउन अप स्टीयर, ट्राई साइकिल, हॉप्स लंगड़ी टांग कब कहना, स्पेकिंग रस्सी कब कूदता है, फाइन मोटर माइलस्टोन। अब फाइन में अपने देख लीजिए, मतलब वही एक सीक्वेंस चलाना है आपको। जब सीक्वेंस अगर आप करोगे तो सीक्वेंस का आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है गाइज। इसमें देख लीजिए कि बच्चा 4 मंथ से कम है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हो रहा है, अरे यार ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। और बाइडेक्स्ट्रास हो रहा है, यूनिडेक्स्ट्रास हो रहा है। और अपना अल्नर ग्रास्प कब होगा, रेडियल ग्रास्प कब होगा, पिंसार ग्रास्प कब होगा, इमेच्योर पिंसार ग्राफ्स कब होगा, मैच्योर पिंसार ग्राफ्स कब होगा, टावर 2 ब्लॉक कब करेगा, 3 ब्लॉक कब, 6 कब, 9 कब, बच्चा सर्किल कब बनाना सीखता है, ठीक है। और रेक्टेंगल कब होगा, ट्रायंगल कब होगा। ये सारे जो माइलस्टोन हैं ये 4 हैं, चारों में मैंने आज आपको 2 करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने 2 और बचते हैं, एक होता अपना सोशल माइलस्टोन और एक होता रहा है अपना लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में और हैं, 2 के बारे में और आपको बताया जाएगा। और ये 4 जो माइलस्टोन करा दे, अगर इसमें एक भी माइलस्टोन बाहर चले जाए ना तो आप मुझे कह देना, ठीक है गाइज। मुझ पे जितना अच्छा हुआ मैंने बेस्ट करा, ठीक है। और गाइज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी से कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जितना होगा बेस्ट करेंगे। और एक भाई गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मुझे समझ नहीं आता, एक बटन ही तो दबाना होता है, बस बटन को दबा दो और फ्री हैं आप लोग, ठीक है गाइज। तो आप सबसे बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से एक छोटा सा मार्क ही तो करना होता है बस, ठीक है। क्या करना होता है, एक छोटा सा मार्क ही तो करना होता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने अच्छे तो हो ही कि यार इतने प्यारे हाथों से इतनी सी छोटी रिक्वेस्ट तो आप हमारी मान ही सकते हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कंटिन्यू करना ही है और चैनल से लगातार कंटिन्यू आप सबको जुड़े भी रहना है, ठीक है। यही हमारी एक सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब तक तुम अपने अपने सपने खुद साकार करना नहीं सीखोगे ना, तुम्हारा कोई इंसान ऐसा नहीं जो उन्हें बड़ा कर सके, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने सपनों के लिए खुद खुद इतने उत्साहित हो जाएं कि आपको जब अगर आप नाइट में आप सोएं, जब आप नाइट में सोएं तो जब भी आपको आपके सपने ही नज़र आएँ, क्या नज़र आए, सपने ही नज़र आएँ। और वो सपने आए तो इस तरह सपने आए कि आप खुद करने के लिए, उन सपनों को खुद करने के लिए आपको रातों को, दिन को, नींदों को, सब कुछ आप ऐसा लग जाए कि अब तो बस मेरा सपना ये है। तो जब वो नर्सिंग ऑफिसर किया उससे बड़ी पोस्ट भी आप आराम से ईजी वे पा सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू आप सबके लिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लास्ट में फिर एक बार कह रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदल दें, यही एक सपना होना चाहिए हम सबका, तभी शायद चीज़ें ईजी और आसान होंगी, ठीक है गाइज। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।